आज हम जानेंगे छायावाद युग के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ रोचक बातें और इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। भाषा इनकी ब्रज भाषा और खड़ी बोली। बचपन में ही जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का देहांत हो गया था। तब इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। उच्च शिक्षा के लिए इनका नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। मात्र 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनकी माता जी की मृत्यु भी हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ ही किया करते थे। कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इतनी मृत्यु देखकर ये अंदर से टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। और सन 1937 ईस्वी को इस महान नाटककार, निबंधकार, कहानीकार का निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक और नाटककार भी थे। कमानी पर इनको मंगला पारितोषिक प्राप्त हुआ। कमानी की आप रचना देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना। कमायनी में 15 सर्ग ये महाकाव्य है। आकाशदीप की विधा कहानी है। ममता कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी का सुंदर वर्णन किया है। कंकाल की विधा उपन्यास है। तितली की विधा उपन्यास है। चंद्रगुप्त की विधा नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। आंसू आप देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। स्कंदगुप्त की विधा नाटक है। ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उनके द्वारा लिखित हुआ है। राजश्री की विधा नाटक है। ये भी इनका नाटक है। इंद्रजाल की विधा कहानी। इंद्रजाल इनकी एक कहानी, एक रचना इन्होंने लिखी कहानी। आंधी की विधा भी कहानी है। जन्मेजय का नाग यज्ञ की विधा भी कहानी, ये इनकी एक रचना, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अजातशत्रु की विधा नाटक है। ध्रुव स्वामिनी की विधा नाटक है। ध्रुव स्वामिनी इनकी एक पुस्तक है। रचना याद करने की ट्रिक आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है रचना याद करने की, आप देखिए। ये एक पूरी कहानी, आप इसको याद कर सकते हैं। इन्हें सारी